वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। पहले सबक को अच्छे से पढ़कर बताऊंगी, फिर लास्ट पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखते हैं। अब जैसा कि मैं आपको हर बार याद दिलाती हूँ कि मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें इस बुक के 10 के 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ अपलोड किए हैं, ताकि आपको अपना होमवर्क करते समय अलग अलग वीडियो को फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े और एक ही वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन आंसर हो सके। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। इसके साथ ही ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पर करते हैं, तो इन क्वेश्चन आंसर को देखकर उनकी भी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। मगर सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले कहानी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी उनकी एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो सकती है। अब सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, मैं पढ़कर बताती हूँ। सबक का नाम है किस्मत का खेल। बच्चों, एक बादशाह के 2 बेटे थे। बड़े का नाम अब्बास था और छोटे का नाम वकास था। दोनों मुख्तलिफ मिजाज और सोच के मालिक थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर एक सवाल किया, ये बताओ कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। समझ में आया? बड़े बेटे का नाम अब्बास और छोटे बेटे का नाम था वकास। अब्बास यानी कि बड़े बेटे ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, इंसान बड़ा आदमी दौलत से बनता है। इसके बाद छोटे शहजादे ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, इंसान बड़ा आदमी मुक़द्दर से बनता है। बादशाह ने बड़े बेटे को बहुत बड़ी रकम देने के बाद कहा, अच्छा, अब तुम बड़ा आदमी बनकर दिखाओ। दोनों शहजादे रुखसत हो गए, यानी कि चले गए बड़े आदमी बनने के लिए। बच्चों, उसी मुल्क में एक गरीब मछेरा भी रहता था। शहजादा अब्बास उस मछेरे के पास गया और वे रकम उस मछेरे को दे दी। मछेरा इतनी बड़ी रकम देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इस रकम में से कुछ रकम एक मटके के कोने में छिपा कर रख दी और बाकी बची रकम लेकर बाजार गया और एक चादर ली और गोश्त लिया और बाकी रकम चादर के एक कोने में बांध दी। वहीं एक चील ने चादर में गोश्त बंधा देखा तो वे उड़ती हुई आई और चादर खींचकर उड़ गई, यानी कि चील ने चादर को खींचकर अपने साथ उड़ाकर ले गई जिस चादर के कोने में पैसे बंधे थे। फिर मछेरे की बीवी वे मटका जिसमें रकम रखी हुई थी कूड़ा कबाड़ बेचने वाले के हाथ बेच दिया और इस तरह वे मछेरा एक मर्तबा फिर गरीब हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों शहजादे इस मछेरे के पास आए और उसका अहवाल पूछा, यानी कि हालचाल पूछा, तो मछेरे को गमगीन और उदास देखकर हैरान हो गए। मछेरे ने बताया कि मैं एक मर्तबा फिर गरीब हो गया हूँ, तबाह व बर्बाद हो गया हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई रकम मेरे हाथों से निकल गई है। बड़े शहजादे ने पूछा, मगर कैसे? मछेरे ने सारा किस्सा सुनाया। अब छोटे शहजादे यानी वकास ने मछेरे को तसल्ली व तशफ़ी दी और कहा, फ़िक्र ना करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने मछेरे को 1 रुपया दिया, लेकिन मछेरे ने वे रुपया एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि इतनी मामूली रकम से वे अपनी हालत कैसे सुधार सकता था। उसी शाम को मछेरे का एक वाकिफ़कार यानी कि जानने पहचानने वाला मछेरा आया और कहने लगा, मेरा जाल फट गया है, अगर तुम कुछ पैसे दे दो तो मैं जाल की मरम्मत कराऊँगा और उसके एवज़ में, यानी कि जाल की मरम्मत करने की एवज़ में मैं आज जितनी मछलियाँ भी पकड़ूंगा उसमें से आधी तुम्हें दे दूंगा। दूसरे दिन मछेरे ने जाल ठीक करके दरिया में डाल दिया। काफ़ी देर के बाद उसमें सिर्फ 2 मछलियाँ फंसी। चुनांचे घर वापस आया, एक मछली अपने पास रखी और दूसरी वादे के मुताबिक उस मछेरे को देने के लिए चला गया जिसने 1 रुपया उस मछेरे को दिया था। रुपया देने वाले ने अपनी बीवी से कहा, आज मछली काट कर पका लो, यानी कि जिस मछेरे ने दूसरे मछेरे को रुपया दिया था वही वकास वाला रुपया। तो जब वो मछली उसके पास आ गई तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मछली काट कर पका लो आज इसी मछली को। चुनांचे उसकी बीवी ने मछली काटनी शुरू कर दी। जब मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी पड़ी हुई थी। मछेरा और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। वे अंगूठी को लेकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे दरख्त की शाखों में फंसी हुई वे चादर नज़र आई जो चील उससे लेकर उड़ी थी। अब तो वे बहुत खुश हुआ। खैर, उसने बाज़ार में बहुत बड़े जौहरी के हाथ पे अनमोल हीरा बेच डाला जिससे उसको बहुत बड़ी रकम मिली। आज वे गरीब मछेरा बेहद अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने लिए बहुत बड़ी हवेली बनवाई और बड़ी शान के साथ रहने लगा।
हवेली में कई कनीज़े यानी कि नौकर चाकर थे। अब उसने बड़े पैमाने पर मछलियों का कारोबार भी शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादे एक बार फिर इस गरीब मछेरे की झोपड़ी में पहुँचे, लेकिन अब वहाँ एक आलीशान हवेली मौजूद थी। मछेरे ने शहजादों का इस्तकबाल यानी कि स्वागत किया। शहजादे मछेरे की शान व शौकत देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब तो बड़े शहजादे को वाकई इस बात का यकीन हो गया था कि महज दौलत से आदमी बड़ा आदमी नहीं बनता, बल्कि किस्मत भी कोई चीज़ होती है। बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुक़द्दर का भी एक बड़ा दखल होता है। सिर्फ पैसे से ही इंसान बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। तो ये कहानी भी एक लोक कहानी है। अब सबक को पढ़ाने के बाद इस सबक की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिखने हैं। सवाल नंबर 1, बादशाह ने बेटों से क्या सवाल किया? जवाब, बादशाह ने बेटों से ये सवाल किया कि बताओ इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। सवाल नंबर 2, शहजादा अब्बास ने मछेरे को रकम क्यों दी? जवाब, शहजादा अब्बास ने गरीब मछेरे को रकम इसलिए दी कि वे दौलत से बड़ा आदमी बन सके। सवाल नंबर 3, मछेरा उदास क्यों था? जवाब में लिखोगे, मछेरा इसलिए उदास था कि वे एक मर्तबा फिर गरीब हो गया। सवाल नंबर 4, छोटे शहजादे से मिले 1 रुपए का मछेरे ने क्या किया? जवाब, छोटे शहजादे से मिले 1 रुपए को मछेरे ने एक तरफ फेंक दिया। यहाँ पे ये के 2 नुक्ते आएंगे मछेरे में। सवाल नंबर 5, मछेरा अमीर आदमी कैसे बन गया? मछेरा अमीर आदमी इस तरह बना जब उसे मछली के पेट से एक असली और कीमती हीरे की अंगूठी मिली। सवाल 6, बड़े शहजादे को किस बात का यकीन हो गया? जवाब, बड़े शहजादे को इस बात का यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुक़द्दर का बड़ा दखल होता है। तो यहाँ से ये सबक भी कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, जहाँ से कि आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब अगर आपको ये